वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गुरु श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव अमागता। एक बार दोहराएंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव भावम अगता आगता। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, किससे मुक्त होकर? आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। वीत, वीत का अर्थ है मुक्त होना। किससे मुक्त होना? राग, राग जो है आसक्ति है। भय, भय का अर्थ भय ही है। क्रोध, क्रोध से। मनमया उपाश्रिता, इससे मुक्त होकर क्या? पूर्णतः भगवान की शरणागत, आश्रित होना भगवान के ऊपर। बहु ज्ञान तपसा, जो अनेक प्रकार के ज्ञान हैं। बहु ज्ञान तपसा, ऐसे ज्ञान से भूतकाल में मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। बहु ज्ञान तपसा पूता मद भावम अगता, तो बहुत पहले भी इस प्रकार से मेरी शरण में आकर पूर्व काल में बहुत लोग भी पवित्र हो चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में जो बोल रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को ज्ञान जान लेता है। तो कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? बहु ज्ञान तपसा, भूतकाल में मेरे ज्ञान से। मेरा कौन सा ज्ञान? भगवान का ये ज्ञान कि भगवान की जो प्रकृति है वो दिव्य है। भगवान के जो जन्म और कर्म है ये दिव्य है। जो इसको जान लेता है वो भगवान के धाम चला जाता है। भगवान ने 9वें अध्याय में बताया। और 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है। और क्या होता है? पूर्णतः भगवान पे आश्रित हो जाता है और तन में हो जाता है। और इससे क्या होगा? भगवान का दिव्य प्रेम को प्राप्त करेगा। तो गारंटेड प्लान है। भगवान रेफरेंस देके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं ये मेरी प्रकृति को जान करके
कोई संसार में रह जाए, नहीं। भगवान रेफरेंस के साथ बता रहे हैं कि भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भगवान जो है वो परम पवित्र वस्तु है। भगवान के संपर्क में जो आता है वो पवित्र हो जाता है। तो भगवान के बारे में कोई श्रवण करे, उनका कीर्तन करे, वो पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान के साथ कोई किसी भी प्रकार से संपर्क रखे, वो पवित्र हो जाता है। ये भगवान की विशेषता है। कोई अगर क्रोध से भी आए, द्वेष से आए, काम से आए, किसी भी प्रकार से भगवान से संपर्क करे, वो शुद्ध हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हम्म। तो भगवान जो है परम पवित्र वस्तु है। तो यदि कोई ये जान लेता है कि भगवान जो है कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है, वो भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। अब इस श्लोक में हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जो वेदों का सार है वो ये है कि कृष्ण को जानना परम वस्तु के रूप में, परम तत्व के रूप में। और वेदों को का जो ज्ञान है वो 3 भागों में बांटा जाता है। क्या ज्ञान है वेदों में? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, ये संबंध ज्ञान कहलाता है। और इस संबंध को जान करके उसमें करना क्या है। अब संबंध पता चल गया कि हम जीव हैं, भगवान स्वामी है, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। अब संबंध पता चलने के बाद सेवक को क्या करना है? उनकी सेवा करनी है। तो ये अभिधेय। हम्म। तो अभिधेय ज्ञान बताया गया है वेदों में। अभिधेय में बताया गया है क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसेस, भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे स्थापित करना है, और उससे क्या होगा? भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। यह है प्रयोजन। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य है अपने लॉस्ट रिलेशनशिप को रिवाइव करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। यही वेदों का लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद जी मुख्यतः आप देखेंगे सभी जितने भी तात्पर्य हैं, हर एक के श्लोक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं। क्योंकि संबंध की विस्मृति होने के कारण हम इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं और भौतिक भोगों में निरंतर लगे रहते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों? अपने स्वरूप का भ्रम हो गया है। एक तो ये भ्रम हो गया, हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, और एक भ्रम ये है कि हम अपने आप को ही ब्रह्म मानते हैं। ये दोनों ही भ्रम है। इस संसार में अपने आप को केंद्र बनाना, भोक्ता मानना, ये भ्रम है। और अपने आप को आध्यात्मिक मान ले और अपने आप को ब्रह्म वस्तु माने कि हम ही परम ब्रह्म है, ये भी भ्रम है। तो श्रील प्रभुपाद जी हर एक श्लोक के तात्पर्य में इस संबंध ज्ञान को स्थापित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष तौर पे जो मायावाद और शून्यवाद है, इसको इसको निस्तार किया, सबका बिल्कुल खंडन किया, बिल्कुल। हम्म। जो प्रमाणित भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो निराकार और ये शून्यवाद को सहन नहीं करते हैं। क्यों? इतना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान से। ये निराकार बोलना, शून्यवाद, ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध नहीं है। नारायण विस्मरण ही हीन जनो जगन्य, सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है? जो भगवान नारायण की विस्मृति जिसको है और जो खुद को नारायण बोलता है, वो सबसे बड़ा पापी है। शास्त्रों का ये विचार है। तो ऐसे ब्रह्मवादी, निराकारवादी अपने आप को परम ब्रह्म बोलते हैं, अपने आप को नारायण बोलते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस संबंध ज्ञान को हमेशा याद दिलाते हैं और कहीं जीव भटक ना जाए। क्योंकि देखेंगे भगवत गीता के लगभग 2000 संस्करण हैं आज के डेट में। भगवत गीता के ऊपर ऐसे 2000 की टिप्पणियां लिखी गई हैं अलग अलग, और मुख्यतः उसमें मायावाद ही बोला गया है। एक व्यक्ति शास्त्रों पे टीका लिखने का अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति, जब तक कि वो प्रमाणिक संप्रदाय से ना हो। और जो टीका लिखे वो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं मनगढ़ंत। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसे 2000 संस्करण हैं, और जहाँ मैक्सिमम संस्करण में
मुख्यतः मायावाद है। अपने भगवत गीता पढ़कर भी अपने संबंध को जान नहीं पा रहे। सुख में नहीं रह पा रहे, आनंद में नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से अपने संबंध को जोड़ ही नहीं पाए। तो श्रीला प्रभुपाद जी इस संबंध ज्ञान को हर एक तात्पर्य में बताते हैं। अब देखिए मायावादी कैसे इन चीजों को वर्ड जगलरी करते हैं। वीत राग भया क्रोध, हर श्लोक में आप देखेंगे देर इज एम्पल स्पेस फॉर मायावाद। कोई अगर देखिए शास्त्र जो है वो कल पत्रु की तरह है। जैसे कल पत्रु वृक्ष होता है, जो सभी इच्छाओं को पूरी करता है। जो भगवान के पास जाना चाहता है उसको भगवान के पास लेकर जाएंगे, जो भगवान से दूर देना जाना चाहता है उसको दूर लेके जाएंगे। तो भगवान के पास जाना चाहेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान से दूर जाना चाहेंगे तो दूर चले जाएंगे। जो चैलेंज भाव से, शरणागति भाव से शास्त्र को नहीं पढ़ता, वो वो भ्रमित हो जाते हैं शास्त्रों को पढ़ करके। माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा उनका ज्ञान को हरण कर लिया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे शास्त्रों पे टिप्पणी लिखने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को ब्रह्म मानते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे देखिए। भगवान बोल रहे हैं वीत राग भया क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। तो यहाँ पर स्वामी और सेवक की रिलेशनशिप है। क्या बोल रहे हैं भगवान, माम उपाश्रिता, मेरे ऊपर आश्रित होता है। उपाश्रित शब्द का अर्थ होता है पूर्ण स्थित होना, फिक्स्ड। या जब कोई आश्रय लेता है तो एक सुपीरियर होना चाहिए और एक सबॉर्डिनेट होना चाहिए। तो ये देखिए यहां पर सुप्रीम कौन है, भगवान। माम, भगवान बोल रहे हैं माम उपाश्रिता। तो जीव जो है जब उनके पास उपाश्रित होता है, उनके ऊपर उपाश्रित होता है। कैसे उपाश्रित होगा, जब ये जान लेगा जन्म कर्म चय में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म हमारी तरह नहीं है। भगवान पूर्णतः ट्रांसेंडेंटल है। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है। भगवान इन भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे है, लेकिन हम नहीं है। जो ये जान जाता है, ये जान करके आश्रय लेता है भगवान का, वो क्या होता है, पवित्र हो जाता है, पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है और संसार में ये सारी आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो जाता है। हमारा इस संसार में बंधन का कारण है ये आसक्ति। हम इस संसार से आसक्त है। देखिए हम जब चिंता करते हैं तो क्या चिंता करते हैं, शास्त्र बताते हैं सुत मित रमणी चिंतन। हम जो करते हैं सुत अपने पुत्र परिजन, मित मित मतलब मित्र परिजन, और रमणी स्त्री पत्नी, इन्हीं की चिंता करते हैं संसार में। इन्हीं से आसक्त है, संसार को भोगने में आसक्त है। तो ये आसक्ति जो है छूटने वाली नहीं है और इन्हीं के कारण भय है और क्रोध है। जिसको इस संसार में भोगना ही नहीं है उसके लिए क्या भय है, कोई भय नहीं है और ना क्रोध है। जो जानता है कि मेरा कुछ है ही नहीं संसार में, सब कुछ भगवान का है, उसको किस चीज की आसक्ति होगी, उसको किस चीज का भय होगा, किस चीज का क्रोध होगा। क्रोध और भय का कारण ही यही है, जब हम अपनी बात मनाना चाहते हैं, हम चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम भयभीत होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो जो ये जान जाता है कि जो सब कुछ है इस संसार में वो भगवान की संपत्ति है, मैं भी भगवान की संपत्ति हूँ। भगवान कौन है, पूर्ण ट्रांसेंडेंटल। तो ये संबंध ज्ञान जो है ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसके कारण ही, विस्मृति के कारण ही हम संसार में आसक्त रहते हैं, भयभीत रहते हैं और क्रोधित होते हैं। हम्म तो श्रीला प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान को प्राप्त प्रकट करते हैं। तो इस श्लोक में तीनों ही संबंध अभिधेय प्रयोजन को बताया गया है। संबंध कहाँ बताया गया है, माम उपाश्रिता, जीव सबॉर्डिनेट है उपाश्रिता किसके ऊपर, माम। तो भगवान जो है सुपीरियर है। तो ये क्या है, भगवान ईश्वर है, जीव जो है नगण्य है। तो ये संबंध हो गया यहाँ पर। बहु ज्ञान तपसा, जो इस ज्ञान को जान लेता है, क्या जान, जन्म कर्म चय में दिव्यम,
ममयो वेतित जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो तत्वता जान लेता है, भगवान के जन कर्म श्रवण कीर्तन के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो जो भक्ति के द्वारा इस अभिधेय के द्वारा पवित्र हो जाता है, क्या होगा? उसको भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं इस तात्पर्य में और बताते हैं कैसे इस अभिधेय के द्वारा जीव भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है, कर लेता है। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं गारंटीड प्लान है। जो इसको जान लेता है, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है, वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्ति व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जब कोई विषयों में आसक्त है, वो परम सत्य को नहीं समझ सकता। आसक्त की बात हमने करी, कोई भोगों में आसक्त है, कोई योग में आसक्त है। कौन सा योग? हाँ, ऐसा योग, ज्ञान योग या ध्यान योग जो भगवान से संबंधित नहीं है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो भगवान को नहीं समझ सकता। वो ना तो अपने स्वरूप को समझ सकता है, ना भगवान को समझ सकता है। जो भोगों से आसक्त है, वो भी अपने आप को नहीं समझ सकता। जो इस प्रकार से योग से आसक्त है, भगवान से जो संबंधित नहीं है, वो भी भगवान को नहीं समझ सकता। ऐसे को भी भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार से संसार में भोगने वाले को भ्रम है, मैं भोगता हूं, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में जो भगवान के बिना योग में लगे हुए हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं और अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं, परम ब्रह्म मान लेते हैं। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। इतना ज्यादा आसक्त हैं भौतिक भोगों में। अगर उनको बोला जाए कि इस संसार से मुक्त होने के बाद भी क्या है, हमारा जो है स्वरूप बना रहेगा। कैसा स्वरूप? जैसा इस भौतिक संसार में जो हमारा अनुभव है भौतिक, उसके अनुसार उनको लगता है कि अगर ऐसा ही शरीर ऐसा होगा तो वैसे ही कष्ट होंगे जैसे इस संसार में कष्ट है। ऐसे कष्ट हमें नहीं चाहिए। तो वो ऐसी कल्पना नहीं कर पाते, इस चीज को समझ नहीं पाते कि इस संसार से मुक्त होकर भी कोई दिव्य शाश्वत जीवन हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से निराकार रूप से कल्पना करते हैं। इसलिए जब उन्हें बताया जाता है कि अध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलता में निराकार, शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसे भौतिकवादी जो भौतिक संसार से ऊब जाते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन की तरफ उन्मुख होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब उनको बताया जाता है कि वहां भी व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, तो वो डर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ऐसा चाहिए कि बस निराकार हो, किसी से कोई रिलेशनशिप ना हो। तो भगवान जो है हर प्रकार से जीव की इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसी इच्छा को मानने वाले, तो भगवान उनके लिए इस प्रकार से ब्रह्म तेज में विलीन होने का अवसर देते हैं, जहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसा भौतिक संसार में रिलेशनशिप होता है, कष्ट मिलते हैं, ऐसा उस संसार में भी हमारा अनुभव रहेगा। तो वो समझ नहीं पाते इस प्रकार से, तो इसलिए परम तत्व को निराकार मानते हैं। फलतः वे निराकार, शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। समानतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही विलीन विलीन हो जाता है। पृथक व्यक्तिगत व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते।
अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो अपूर्ण आत्म साक्षात्कार कब प्राप्त होगा? जब इस संसार में जो भोगने की इच्छा है इससे मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद कभी मुक्त होने के भी बाद भी जरूरी नहीं है भगवान को जान लेंगे। तब तक कि जब तक कि गुरु के निर्देशन में रह करके शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। जैसा तद विधि प्रणिपाते न, भगवान ने बताया भगवत गीता में, तब तक आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, पहला जो कि भौतिकवाद जीवन है, इस स्टेज को उसको पार कर लिया मान लो किसी ने, और वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ है, तो भी जरूरी नहीं है भगवान को जान पाए। तो फिर क्या होगा? इसको पार करना पड़ेगा। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तो ऐसे निराकारवादी जो हैं, ये यहाँ पर फंस जाते हैं। और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, जो या तो नास्तिक हो जाते हैं या आत्मा परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते, तो इससे भी मुक्त नहीं हो सकते। कब मुक्त होंगे? जब प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, तब ही ईश्वर का प्रेम, भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। कोई बोले ब्रह्म सब ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म के पास आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है? और जब सब कुछ ही ब्रह्म है, तो आश्रय लेने की बात कहाँ हुई? तो ये निराकार धारणा ये गलत सिद्ध होती है यहाँ पे। इस श्लोक में इस संबंध ज्ञान बताया गया है। कौन? जीव जो है सबोर्डिनेट है, और जो भगवान है वो कौन है? सुपीरियर है, सुप्रीम शेल्टर है, प्रदान करने वाले हैं। वो कौन है? कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं माम उपाश्रिता, किसी और के बारे में नहीं बोल रहे। अगर भगवान को ये बोलना होता ब्रह्म उपाश्रिता, तो भगवान बोलते ब्रह्म उपाश्रिता। भगवान बोल रहे हैं माम उपाश्रिता। तो फिर इस प्रकार से मायावादी माम शब्द को ब्रह्म के रूप में इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। माम उपाश्रिता, अगर ब्रह्म तो निराकार है, फिर निराकार का आश्रय कैसे लेंगे? कैसे आश्रय लेंगे? तो यहाँ पे खंडन हो जाता है। तो हमारा संबंध भगवान के साथ इटर्नल है। और भगवान और हम में क्या भेद है, जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, जन्म कर्म चय में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भौतिक नहीं है। ठीक है, आगे हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि बोल, प्रेमानंद हरि हरि ओम।